हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो मैंने अभी कल की वीडियो में राष्ट्रपति संघीय जो कार्यपालिका हमारा भाग 5 हमारा किससे संबंधित है, संघीय कार्यपालिका, जिसमें उसमें पहला हमारा राष्ट्रपति होता है। तो हमने अनुच्छेद 52 से लेकर और जो जो भी राष्ट्रपति के लिए अनुच्छेद इंपॉर्टेंट थे हमने उसको देखा। तो अब आइए अब देखते हैं हमारा उपराष्ट्रपति। तो पहले हमें पॉइंट याद होना चाहिए कि किस अनुच्छेद में हमारा भारत का एक राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति होना चाहिए। तो अनुच्छेद 63, ये पॉइंट हमें याद होना चाहिए। और किस अनुच्छेद में हमारा राष्ट्रपति होना चाहिए, तो अनुच्छेद 52। तो दोनों आप साथ में अगर जब भी आप पढ़ रहे हैं तो अगर आपको पिछला भी याद है तो आप ऐसे याद करते जाएंगे तो आपको जल्दी टॉपिक कवर हो जाएगा आपका। अब जो उपराष्ट्रपति से जो भी संबंधित प्रावधान है वो कहाँ से लिए गए हैं, अमेरिका से लिए गए हैं। ये भी पॉइंट आप याद कर लीजिएगा। और भारत का जो वाइस प्रेसिडेंट है वह राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। एक क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछता है कि जो भारत का जो वाइस प्रेसिडेंट है, उपराष्ट्रपति है, वह किसका पदेन सभापति होता है। तो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ये आपको बिल्कुल भी रटे होने चाहिए क्योंकि बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है। अब हम बात करेंगे उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। ये हम इसलिए इसमें मैंने लिखवाया है क्योंकि यदि क्वेश्चन को कठिन बनाना होगा और पूछेगा कि उपराष्ट्रपति के कथन में कौन सा सत्य है, कौन कौन सा सत्य या असत्य है, तो आपको उपराष्ट्रपति के बारे में पूरा डिटेल में पता होगा तभी आप क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति तो होते हैं लेकिन वे राज्यसभा का सदस्य नहीं होते हैं। तो ये पॉइंट आपको बिल्कुल भी याद होना चाहिए। और जो उपराष्ट्रपति हो वोट भी नहीं दे सकते हैं, लेकिन निर्णायक रूप में, मतलब कि यदि वोटिंग जो है हमारा बराबर हो गया तो निर्णायक रूप में वो मतलब निर्णायक मत देने के अधिकार के रूप में वो दे सकते हैं। तो किस अनुच्छेद में कहा गया है कि जो राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं उपराष्ट्रपति होते हैं, तो अनुच्छेद 64। अनुच्छेद 63 में भारत का एक उपराष्ट्रपति होना चाहिए। अनुच्छेद 64 में हमारा जो उपराष्ट्रपति होता है राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ये दोनों हमें क्वेश्चन बिल्कुल भी रटे होने चाहिए। अब देख लेते हैं उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए क्या क्या होना चाहिए। आपको पता है कि जो भी हमारे राष्ट्रपति हो, राज्यपाल हो या कोई भी हो, वो भारत का पहले तो भारत का नागरिक होना चाहिए, वो अलग बात है। अभी हम पहले उसके निर्वाचन के लिए देख लेते हैं। तो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किस में है, 66 में है। और राष्ट्रपति किस में था, अनुच्छेद 56 में था। तो निर्वाचक मंडल में कौन कौन होते हैं, संसद के दोनों सदस्यों के सदस्य होते हैं। और जैसे कि हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि जो राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वह अनुपातिक प्रतिनिधित्व के तहत होता है और एकल संक्रमणी के तहत होता है और अप्रत्यक्ष होता है। तो वैसे ही सेम टू सेम उपराष्ट्रपति का भी चुनाव प्रक्रिया होता है। ये बिल्कुल भी याद होना चाहिए। अब उपराष्ट्रपति का जो पदावधि है कि कितने साल तक उपराष्ट्रपति पद पर बने रहते हैं, तो 5 वर्ष के लिए, ये भी आपको याद होना चाहिए। 5 वर्ष के लिए किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 67 में है। और राष्ट्रपति किसको मतलब अपना त्याग पत्र देते थे, उपराष्ट्रपति। वैसे ही उपराष्ट्रपति किसे त्याग पत्र अपना देंगे, राष्ट्रपति को। इन दोनों लोग का मतलब उल्टा है, उनको त्याग पत्र देंगे, वो उनको देंगे। तो किस अनुच्छेद में है, 67 का। ये पॉइंट आपको याद होना चाहिए। जैसे कि हमने राष्ट्रपति के लिए पढ़ा था कि जो उसके निर्वाचन संबंधी जो भी विवाद होगी उसका निपटारा कौन करेगा, तो उच्चतम न्यायालय। वैसे ही उपराष्ट्रपति के भी निर्वाचन संबंधी जो भी विवाद होगी वो कौन निपटारा करेगा, तो उच्चतम न्यायालय। ये भी पॉइंट आपको याद होना चाहिए। तो हमारे फर्स्ट उपराष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। कितने सन से, तो जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहले हमारे राष्ट्रपति थे 1952 से लेकर 1962 तक, वैसे ही जो हमारे फर्स्ट उपराष्ट्रपति हैं वो भी क्या है, 1952 से लेकर 1962 तक थे। और जो डॉक्टर एस राधाकृष्णन हैं वह उपराष्ट्रपति बनने से पहले क्या थे, तो सोवियत संघ के राजदूत थे। ये पॉइंट भी आप नोट कर लीजिएगा। अब अनुच्छेद हमारा 65 में क्या है, तो अनुच्छेद 65 में हमारा राष्ट्रपति के पद खाली है। यदि राष्ट्रपति का जो पद खाली है तो उस पर उपराष्ट्रपति भी मतलब 6 महीने तक काम कर सकते हैं। तो किस अनुच्छेद के तहत काम कर सकते हैं उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति के खाली पद पर, तो अनुच्छेद 65 के तहत। तो पॉइंट आपको याद होना चाहिए। कितने महीने तक रह सकते हैं, 6 महीने तक। कौन, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद पर। यदि राष्ट्रपति का पद खाली है तो उपराष्ट्रपति उनके पद पर 6 महीने तक बने रहते हैं। अब हमारा है कि उपराष्ट्रपति को वेतन और भत्ते कहाँ से दिए जाते हैं, तो अनुच्छेद 266 में हमारा संचित निधि है, उसी से हमारा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का वेतन दिया जाता है। तो किस अनुच्छेद में संचित निधि है हमारा, 266।
और किसके रूप में दिया जाता है? उपराष्ट्रपति के रूप में नहीं दिया जाता है। पहले ये पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा कि जो उपराष्ट्रपति को वेतन मिलता है उनके पद उपराष्ट्रपति के पद के लिए नहीं मिलता है, राज्यसभा के सभापति के रूप में उनको मतलब जो भी वेतन और भत्ते मिलते हैं राज्यसभा के सभापति के रूप में मिलता है। ये पॉइंट बिल्कुल भी याद कर लीजिएगा क्योंकि एग्जाम में पूछा है। और अनुच्छेद 69 में क्या है? उपराष्ट्रपति का शपथ। और राष्ट्रपति का किस में था? अनुच्छेद 60 में। और उपराष्ट्रपति का अनुच्छेद 69 में क्या है? उपराष्ट्रपति का शपथ। तो ये सब पॉइंट आपको उपराष्ट्रपति के बारे में पता होना चाहिए क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। तो आप सभी को ऑल द बेस्ट।